तो फाइनली Oppo Find X9 Ultra आ चुका है, जो कि इस बार कैमरा में कंप्लीट ये बीस्ट बनाया गया है, क्योंकि ये वाहिद दुनिया का पहला ऐसा फोन है जिसमें आपको 10x तक पोर्ट्रेट शॉट देखने को मिलने वाली हैं। और इसमें दो कैमरा, जो मेन कैमरा है आपको 200 मेगापिक्सल वाला देखने को मिलने वाला है और टेलीफोटो कैमरा भी आपको 200 मेगापिक्सल का देखने को मिलने वाला है। तो आज की वीडियो को आप लोगों ने बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि इसका कंपेरिजन मैं करने लगा हूं Oppo Find X8 Ultra के साथ, क्योंकि ये पिछले साल इनका आया था और अभी तक का मेरा सबसे फेवरेट फोन ये रह चुका है, क्योंकि इसका कैमरा ऑलमोस्ट अभी तक कोई भी बीट नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज की वीडियो में हम इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि Oppo Find X8 Ultra वर्सेस Oppo Find X9 Ultra दोनों में कौन सा फोन विन करने वाला है। क्योंकि मैंने इन दोनों को इतना डिटेल में ट्राई किया है, डे में भी मैंने इस पे शॉट लिए हैं, नाइट में भी लिए हैं, पोर्ट्रेट शॉट भी लिए हैं, वीडियोस भी बनाए हैं, कंप्लीट मैंने इन दोनों को डिटेल में चेक किया है। तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि मैंने आज आप लोगों को सारी डिटेल इन दोनों की बतानी है। और एंड में आप लोगों को मैं इसके साथ जो मुझे Oppo की तरफ से एक्सक्लूसिव गिफ्ट मिला है वो भी अनबॉक्स करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसके अंदर मुझे क्या देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो आप लोगों ने इसकी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है और सिर्फ आप लोगों के लिए। लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने करना यह है, जो ऊपर आप लोगों को ये बेल आइकन दिखाई दे रहा है, इसको आप लोगों ने प्रेस करना है और मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों के डिजाइन के ऊपर। तो Oppo का Find X8 Ultra जो है उसमें आपको एल्यूमिनियम फ्रेम देखने को मिल जाता है और बैक आपको देखने को मिल जाता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के साथ। और Oppo Find X9 Ultra के अंदर आपको पोली लेदर बैक कवर देखने को मिल जाता है और इसके ऊपर आपको हेजल ब्लेड का लोगो भी देखने को मिल जाता है। अगर हम दोनों के साइज की बात करें तो साइज दोनों का सिमिलर है, 6.8 इंचेस में दोनों का साइज आता है। और अगर हम दोनों के कैमरा साइज की बात करें तो Oppo Find X9 Ultra का कैमरा साइज इस बार बहुत ज्यादा बड़ा किया गया है। अगर हम लास्ट ईयर का Oppo Find X8 Ultra का देखें कैमरा, तो वो भी बहुत ज्यादा बड़ा हमें लग रहा था, लेकिन इस बार इन्होंने Find X9 Ultra का कैमरा साइज इस बार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और Find X8 Ultra का भी लास्ट ईयर हमें बहुत बड़ा लग रहा था कैमरा साइज, लेकिन Find X9 Ultra का इस बार साइज उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा लग रहा है। और अगर दोनों के हम वेट की बात करें तो Oppo Find X8 Ultra का वेट है तकरीबन अराउंड 225 ग्राम के और Find X9 Ultra का वेट आपको देखने को मिल जाता है 235 ग्राम में, क्योंकि इस बार काफी हैवी हो चुका है। और उसका रीजन है मेन, क्योंकि इसका जो कैमरा साइज है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और लेंसेज भी अपग्रेड किए गए हैं। इस वजह से साइड पे आपको दोनों में सेम वॉल्यूम बटन देखने को मिल जाते हैं और जो यहाँ से आप कैमरे को जूम आउट जूम इन कर सकते हैं वो भी दोनों का सिमिलर है। बस यहाँ पे Oppo ने यहाँ पे थोड़ा सा वो कोई येलो कलर देखने को मिल जाता है Find X9 Ultra में, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। और अगर दोनों के कैमरा रिंग की अगर हम बात करें तो Oppo Find X9 Ultra के नीचे यहाँ पे आपको एक येलो ऑरेंज टाइप का रिंग के नीचे कैमरे के कलर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करता है। अब बात कर लेते हैं दोनों की थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो दोनों को मैंने काफी टाइम यूज किया है और कहीं भी मुझे लैग होते हुए नहीं दिखा। बहुत ही ज्यादा स्मूथ है Find X8 Ultra भी और Find X9 Ultra भी। और अगर डिस्प्ले की हम बात करें तो Find X8 Ultra में आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है और दूसरी तरफ आपको Oppo Find X9 Ultra के अंदर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। अब Oppo Find X9 Ultra के अंदर आपको कलर OS लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाता है और Snapdragon 8 Elite Gen 5 आपको देखने को मिलता है, जो कि लास्ट ईयर 8 Elite था आपको देखने को मिला था। इस बार बैटरी इन्होंने अपग्रेड की है और आपको 7050 mAh की सिलिकॉन कार्बन की बैटरी देखने को मिल जाती है, जबकि लास्ट ईयर जो आया था Find X8 Ultra उसमें आपको 6100 mAh की बैटरी देखने को मिलती है सिलिकॉन कार्बन की। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, कैमरा पे। अगर कैमरे की हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो है Oppo में कैमरा दिया गया है फ्रंट 50 मेगापिक्सल का और Find X8 Ultra में आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का। उसके बाद अगर हम मेन कैमरे की बात करें, Find X9 Ultra में आपको 200 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, लेकिन Oppo Find X8 Ultra में ये आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। उसके बाद जो इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो आपको देखने को मिलता है 50 मेगापिक्सल का, जो कि Find X8 Ultra में भी 50 मेगापिक्सल का सेम टू सेम है। उसके बाद जो पेरिस्कोप कैमरा है वो आपको 200 मेगापिक्सल का इसमें देखने को मिल जाता है और Oppo Find X8 Ultra में आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। उसके बाद जो इसमें माइक्रो कैमरा है वो भी आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है और Find X8 Ultra के अंदर भी 50 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है आपको। लेकिन इसके अंदर आपको कलर्स को कंट्रोल करने के लिए 3.2 मेगापिक्सल का अलग से एक सेंसर दिया गया है, जिसमें वो आपके कलर्स को और भी बेटर क्वालिटी में प्रोवाइड करता है। परफॉर्मेंस में इतना कुछ खास डिफरेंस मुझे देखने को नहीं मिला, दोनों में कहीं भी लैग होते हुए नहीं दिखा मुझे। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले इसका आता है 6.8 इंचेस में LTPO AMOLED आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। HDR10+ भी आपको देखने को मिल जाता है और नेट पीक ब्राइटनेस जो है वो आपको 3600 देखने को मिल जाते हैं, जो कि कमाल है। अल्ट्रा HD इमेज सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है इसके अंदर। और मैंने इसके ऊपर काफी सारी वीडियोस एंड मूवीज देखी हैं और मुझे इसका डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा पर्सनली पसंद आया है। तो डिस्प्ले में इन्होंने कोई भी कमी नहीं छोड़ी। अब इन दोनों की थोड़ी सी मैं आपको कैमरा स्पेसिफिकेशन बताता चलूं। इन दोनों में आपको 4 कैमरा सेटअप देखने को
मिल जाता है, जिसमें से Oppo Find X8 Ultra के अंदर आपको मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है और टेलीफोटो कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है और माइक्रो कैमरा भी इसके अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है और फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिलता है 32 मेगापिक्सल का। दूसरी तरफ अगर हम बात करें Oppo Find X9 Ultra की, तो उसमें बहुत ज्यादा अपग्रेड किया गया है। तो उसके अंदर आपको जो मेन कैमरा है वो 200 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, अल्ट्रा वाइड आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है और जो पेरिस्कोप कैमरा है 200 मेगापिक्सल का और माइक्रो कैमरा भी आपको इसके अंदर 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। अब इसमें जो टेलीफोटो कैमरा है वो आपको 10x पोर्ट्रेट प्रोवाइड करता है ऑप्टिकल जूम के साथ और जो आपको Find X8 Ultra के अंदर टेलीफोटो कैमरा दिया गया है वो 6x तक आपको पोर्ट्रेट शॉट देखने को मिल जाते हैं उसके अंदर। तो अब मैं आपको इसके अंदर कुछ मेन पिक्चर्स दिखाऊंगा, दिन के भी, नाइट के भी और वीडियोस भी। तो फिर आप लोगों ने कंपैरिजन करना है और मुझे वीडियो के नीचे लास्ट में बताना है कि दोनों में आपको कौन सा कैमरा बेस्ट देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम इनकी तस्वीरें देखेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे। अब आप ये पहली 3 तस्वीरें देखें जो कि मैंने Oppo Find X9 Ultra, Oppo Find X9 Pro, Oppo Find X9s Pro के साथ ली हैं। आपको इसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, आप खुद कंपैरिजन कर लें। अब आप देखें ये पहली पिक्चर जो कि मैंने 23 mm के साथ ली है तीनों फोन के ऊपर और आप इसमें खुद कंपैरिजन करें और देखें कि कौन सी इमेज आपको अच्छी देखने को मिल रही है। उसके बाद आप देखें तो मैंने 47 mm के साथ ट्राई किया है, थोड़ा जूम करके तीनों को आप चेक कर सकते हैं, रिजल्ट आपके सामने है। उसके बाद आप देखें तो मैंने 139 mm के साथ ली है ये पिक्चर इन तीनों फोन्स के ऊपर और आपको क्लियर दिख रहा होगा कि कौन सा फोन इनमें आपको बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद आप देखें तो मैंने ये फूल की तस्वीर ली है जो कि मेरी वॉल पे बना था, तीनों का आप देख सकते हैं, जो कि मैंने 230 mm लेंस के साथ लिया है 230 mm के साथ। उसके बाद ये पत्ता है, देखें इसकी कंट्रास्ट और कलर देखें, आपको दिख रहा होगा कि कौन से फोन का ज्यादा बेहतर है। आप लोगों ने खुद इसको जज करना है। 230 mm के साथ ये लिया गया है। अब Find X8 Ultra और Find X9 Ultra दोनों की इमेज आपके सामने है डिस्प्ले पे, आप देख सकते हैं दोनों में कलर्स और कंट्रास्ट। लेकिन बताना आप लोगों ने है मुझे कि दोनों में आप लोगों को कौन सा बेटर लग रहा है। उसके बाद मैं दूसरी इमेज पे स्विप करता हूं तो इसमें आप देखें मैंने थोड़ा सा जूम किया है 23 mm पे दोनों को। उसके बाद थर्ड इमेज पे देखें तो मैंने मजीद जूम किया है, थोड़ा सा कलर्स में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा और Find X9 Ultra में थोड़ी सी क्वालिटी भी मुझे बेटर लग रही है। अगर हम थोड़ा सा शेडोज वगैरह को देखें तो वो ज्यादा बेटर डिटेक्ट कर रहा है। उसके बाद मैंने मजीद इसको जूम किया 135 mm के साथ और 139 mm के साथ। उसके बाद अगर हम मजीद नेक्स्ट जाते हैं तो इस इमेज में आप देखें तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कंट्रास्ट। यहाँ पे अब Find X9 Ultra जो है वो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा व्हाइट कलर उसमें ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरी तरफ जो Find X8 Ultra है वो मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगता है कि वो रियल सिचुएशन कैप्चर कर रहा है, जिस तरह मेरी आंखों को सामने नजर आ रहा होता है उसी तरह वो कैप्चर कर रहा है। उसके बाद मैंने मजीद इसको जूम किया है। अब इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं Find X9 Ultra जो है जूम का, जब जूम में Find X9 Ultra काफी अच्छा कलर डिटेक्ट करता है और क्लियरिटी भी आपको ज्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू Find X8 Ultra। अब इसमें आप देखें बोर्ड को और उसमें आप देखें तो आपको Find X9 Ultra क्लियर विनर दिखता है। उसके बाद ये इमेज देखें जो कि मैंने ली है, मौसम भी बड़ा प्यारा था यहाँ पे और आप इसमें भी कंपैरिजन दोनों को कर सकते हैं। और मैं थोड़ा सा इसको जूम जब करता हूँ तो आप मजीद देखें वाटर जो है इसमें पानी का कलर देखें तो Find X9 Ultra यहाँ पे बहुत खूबसूरत कलर कैप्चर कर रहा है। यहाँ पे अगर हम जूम करते हैं, अब यहाँ पे आप देखें और दूसरी तरफ यहाँ पे देखें ये टायर को, तो Find X9 Ultra देखें उसके पिक्सल बहुत क्लियर देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ Find X8 Ultra थोड़े से पिक्सल लूज कर रहा है क्योंकि उसमें जो मेन कैमरा है वो इतना हाई क्वालिटी का नहीं लगाया गया वो। उसके बाद मैं मजीद इसको जूम करता हूँ तो यहाँ पे आप पानी का कलर देखें और फूलों का कलर देखें तो यहाँ पे मुझे किसी सिचुएशन में लगता है कि Find X8 Ultra इससे बेटर है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो फूल के कलर्स देखें और यहाँ पे देखें तो आपको फूल के कलर इतने Find X9 Ultra में अच्छे देखने को नहीं मिल रहे जितने Find X8 Ultra में आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद मजीद मैंने जूम किया तो इस पिक्चर में आपको क्लियर दिखेगा कि यहाँ पे Find X8 Ultra जो है वो बेटर कैप्चर कर रहा है 457 mm के ऊपर। अब आप देखें यहाँ पे अगर मैं इसको जूम करता हूँ, ये फूल देखें इसके कलर बिल्कुल नेचुरल है, नीचे वाटर को देखें तो वो भी काफी नेचुरल लग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर Find X9 Ultra को हम जूम करते हैं तो वहां पे आपको थोड़ा सा डस्टी फील होगा, इतना क्लियर नहीं होगा। अगर आप इसमें पानी को भी देखें तो Find X8 Ultra में पानी काफी अच्छा कैप्चर किया गया है। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट इमेज पे लेके चलते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो इस इमेज में आपको थोड़ा सा जो है Find X9 Ultra जो है बेटर लगेगा क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी आपको ज्यादा मिल रही है, दूसरी तरफ आपको इतनी नहीं देखने को मिलती। फिर मैंने इसको जूम किया तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन ज्यादा बेटर कैप्चर कर रहा है। मैंने दोनों को जूम किया है। अब आप देखें ये जो बल्ब वाला पिलर लगा हुआ है Find X9 Ultra में बहुत क्लियर है, लेकिन Find X8 Ultra के अंदर आपको थोड़े से ब्लरी फील होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे तो मैंने इसको मजीद जूम किया। अब यहाँ पे आप देखें तो जूम करते हैं दोनों को, इस औरत को हम जूम करते हैं तो दोनों के कलर अगर हम देखें और क्वालिटी देखें तो बेटर है, लेकिन Find X9 Ultra कहीं ना कहीं इससे बेटर है। ज्यादा मेगापिक्सल होने की वजह से वो क्वालिटी प्रोवाइड करता है जूम क्वालिटी में। अब यहाँ पे देखें तो मैंने दोनों को जूम किया है और यहाँ पे आप अगर देखें तो Find X9 Ultra बहुत अच्छी डिटेल कैप्चर कर रहा है क्योंकि अगर हम इस बिल्डिंग को जूम करते हैं तो Find X9 Ultra में आपको विंडोज क्लियर दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ Find X8 Ultra के अंदर आप देखें तो आपको विंडोज क्लियर
नहीं देखने को मिलती, थोड़ी थोड़ी सी ब्लरी फील देती हैं। उसके बाद ये पिक्चर आप देखें तो इसके अंदर आप पानी को देखें कितना क्लियर आपको देखने को मिल रहा है Find X9 अल्ट्रा के अंदर। और Find X8 अल्ट्रा के अंदर अगर हम देखें तो बिल्डिंग को इसने काफी अच्छे से कैप्चर किया। दूसरी तरफ यहाँ पे बिल्डिंग मुझे इतनी अच्छी नहीं मिल रही देखने को जितनी मुझे Find X8 अल्ट्रा के अंदर है। तो किसी सिचुएशन में वो बेटर है, किसी में वो। अब ये दूसरी इमेज चेक करें यहाँ पे, तो ये भी काफी खूबसूरत है और डिटेल भी काफी अच्छी सी है। अगर हम यहाँ पे इन पत्तों को देखें और यहाँ पे हम इन पत्तों को देखें तो दोनों के कलर्स में थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलता है और Find X9 अल्ट्रा कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छा डिटेक्ट कर रहा है उसकी क्वालिटी को। उसके बाद अगर हम जूम क्वालिटी में देखें तो यहाँ पे अब आप देखें किसी सिचुएशन में Find X8 अल्ट्रा जो है बहुत बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर देता है। अब आप यहाँ पे देखें 460 mm के साथ जो मैंने पिक्चर ली है, यहाँ पे अगर आप ये देखें जो 255 लिखा हुआ है और दूसरी तरफ Find X8 अल्ट्रा के ऊपर, तो यहाँ पे आप देखें तो कलर्स बिल्कुल एक्यूरेट इसने कैप्चर किए हैं। और अगर Find X9 अल्ट्रा के अंदर देखें तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्लू टाइप का ना वाइब दिखेगा, ब्लू इमेज, यानी कि इतना क्लियर नहीं है। उसके बाद अगर हम ये नेक्स्ट इमेज देखें तो इसमें भी आप देखें नीचे ये पत्थर जो है इनके कंट्रास्ट देखें। Find X8 अल्ट्रा बहुत अच्छे से कैप्चर कर रहा है, लेकिन Find X9 अल्ट्रा मुझे यहाँ पे थोड़ा सा फीका लग रहा है कंट्रास्ट में। उसके बाद मैंने मजीद इसको जूम किया है तो आप देखें दोनों की इमेज की क्वालिटी आप लोगों के सामने है। आप लोगों ने कुछ मुझे बताना है कि कौन सा आप लोगों को बेटर लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो मैंने मजीद इसको जूम किया है और फिर ये फोर्थ इमेज में आप देखें दोनों की क्वालिटी आपके सामने है। इतना अगर हम सिमिलर देखें तो ऑलमोस्ट ये दोनों सिमिलर ही दिखते हैं, लेकिन जब इमेज की जूम क्वालिटी पे हम बात करें तो Find X9 अल्ट्रा कहीं ना कहीं बेटर है। अब इन दोनों इमेज में आप देखें पत्थर जो है इनमें कलर्स वगैरह आप देखें तो मुझे Find X8 अल्ट्रा यहाँ पे बेटर थोड़ा लग रहा है, क्योंकि मेरी आंखों के सामने जिस तरह नेचुरल वो दिख रहे थे उसी तरह ही उसने कैप्चर किया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें Find X9 अल्ट्रा जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा व्हाइटनेस दे देता है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे नेचुरल पसंद है कि नेचुरल दिखे। अब इस इमेज में देखें आप, ये सामने एक छोटा सा घर है, इसको मैं मजीद जूम करूंगा और आप सामने पता चल जाएगा कि कौन सा जूम क्वालिटी में बेटर है ये। अब उसके बाद ये इमेज देखें, फिर मैं इसको मजीद जूम करता हूँ और उसके बाद इसको मजीद जूम करते हैं 755 mm के साथ। और यहाँ पे अगर आप देखें तो Find X9 अल्ट्रा बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। आप देखें तो यहाँ पे चाइनीज में जो नेम लिखा हुआ है यहाँ पे थोड़ा ब्लरी है, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। जूम में इसको बीट करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखें मैंने कुछ पिक्चर ली हैं, आप देखें दोनों में हम Find X9 अल्ट्रा की बात करें तो वो यहाँ पे बेटर क्वालिटी दे रहा है, क्योंकि पानी जो है यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन है, लेकिन दूसरी तरफ Find X8 अल्ट्रा में इतना ग्रीन नहीं दिख रहा। अब ये आप सेकंड इमेज देखें, आप लोगों ने खुद भी कुछ जज करना है। अब ये वाली इमेज देखें, ये औरत को अगर आप देखें, इसको मैंने जूम किया। अब यहाँ पे Find X9 अल्ट्रा के पिक्सल अच्छे हैं, लेकिन Find X8 अल्ट्रा के पिक्सल थोड़े से लूज हो जाते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखें तो Find X9 अल्ट्रा में आपको ये लेडीज का जो फेस है यहाँ पे व्हाइटनेस सा दिखेगा, लेकिन Find X8 अल्ट्रा के अंदर ये व्हाइटनेस नहीं है, लेकिन पिक्सल वहां पे थोड़े लूज हो रहे हैं क्योंकि उसमें इतना ज्यादा वो पिक्सल कैमरा नहीं है। उसके बाद अगर आप ये इमेज देखें तो अब यहाँ पे मुझे Find X8 अल्ट्रा बेटर लग रहा है एज कम्पेयर टू Find X9 अल्ट्रा। इसमें आपको क्लियर देखने को मिलेगा जो बात मैं कर रहा हूँ कि Find X9 अल्ट्रा कहीं पे आपको यहाँ पे व्हाइटनेस देता है, जो कि मुझे नहीं पसंद। अगर 1129 mm के साथ ली है, काफी दूर थे ये मुझसे, लेकिन यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी फेस के ऊपर व्हाइटनेस दिखेगी, जो कि मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप Find X8 अल्ट्रा को देखें तो वो इतनी व्हाइटनेस नहीं देता। हाँ, पिक्सल में Find X9 अल्ट्रा उससे बेटर है, क्योंकि उसमें मेगापिक्सल जो है आपको पता है ज्यादा है, तो लाजमी है वो आपको थोड़ी क्वालिटी बेटर देगा पिक्सल में। उसके बाद अगर हम पोर्ट्रेट की बात करें तो ये पोर्ट्रेट में मैंने ली है 70 mm के साथ। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इमेज पे बढ़ते हैं तो ये Find X9 अल्ट्रा के अंदर आपको 139 mm में मैंने पिक्चर ली है और Find X8 अल्ट्रा के अंदर 135 mm के साथ है, और यहाँ तक ही इसका लास्ट जूम है। Find X8 अल्ट्रा के अंदर आपको 6x तक पोर्ट्रेट देखने को मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ आपको 10x तक देखने को मिल जाता है। अब ये वाली आप पिक्चर देखें जो कि मैंने 10x जूम के साथ ली है पोर्ट्रेट, और इतनी नेचुरल ये खींच रहा है ना ये पिक्चर। इस बंदे के कपड़े देखें आप और इसकी वॉच आप देखें, डिटेल देखें आप, इतनी क्वालिटी की इमेज है कि जितनी तारीफ करो उतनी कम है। उसके बाद आप ये वाली इमेज देखें तो इसमें भी आपको क्लियर देखने को मिलेगा ये दो बंदे बैठे हैं, और मैंने इनको पहले 70 mm के साथ जूम किया, फिर मैंने इसको 139 के साथ किया है जो कि 6x में आ जाता है। उसके बाद मैंने 10x पे जूम किया और आप इसके कलर और बोके देखें, इतना अच्छे से डिटेक्ट कर रहा है ना कि इसमें इसको बीट करना लगभग नामुमकिन है। और इसी पॉइंट में ये सबसे आगे है Find X8 अल्ट्रा से, क्योंकि ये जो इन्होंने दे दिया ना ये कमाल है, ये लेंस इसमें सबसे ज्यादा कमाल है। उसके बाद अगर मैं सेल्फी की बात करूं तो सेल्फी भी काफी अच्छी है इसकी Find X9 अल्ट्रा की, क्योंकि इसमें 50 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ 32 मेगापिक्सल है। लेकिन इतना खास डिफरेंस नहीं है दोनों में देखें, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं Find X8 अल्ट्रा फिर भी कलर्स वाइज अच्छा लगता है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आप दोनों को देख सकते हैं किसकी क्वालिटी बेटर है। अब बात करते हैं दोनों की नाइट फोटोग्राफी के ऊपर। तो ये पहली इमेज दोनों की आप देख सकते हैं, और नाइट में मुझे Find X8 अल्ट्रा बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसके कलर हमेशा मुझे बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। अब ये फर्स्ट इमेज आप देखें जो कि मैंने 14 mm के साथ लिए Find X9 अल्ट्रा और Find X8 अल्ट्रा। अब ये दूसरी इमेज आप देखें, उसके बाद ये थर्ड इमेज आप देखें, एंड देन उसके बाद आप ये फोर्थ इमेज देखें, और फिर आप लोग उसके बाद ये फिफ्थ इमेज देखें। तो इसमें आप देखें कि Find X9 अल्ट्रा जो है, जैसे कि
मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा सा ब्लू सा देखने को मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ Find X8 अल्ट्रा को देखें तो वो बहुत ज्यादा नेचुरल और क्लीन पिक्चर ले रहा है नाइट में। उसके बाद अगर हम दूसरी इमेज को देखते हैं तो यहाँ पे भी देखें ब्लू जो कलर्स है ना वो ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं Find X9 अल्ट्रा में, लेकिन Find X8 अल्ट्रा में अगर आप देखें तो ब्लू कलर्स जो है बहुत कम आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद इस इमेज में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि Find X8 अल्ट्रा जो है वो नाइट में कहीं ना कहीं इससे बेटर क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है। मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यही कह रहा है कि मुझे Find X8 अल्ट्रा ज्यादा बेटर लग रहा है नाइट फोटोग्राफी में। यहाँ पे आप देखें, इसको मैं जूम करता हूँ तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा व्हाइटनेस देखने को मिलेगा Find X9 अल्ट्रा के अंदर, लेकिन Find X8 अल्ट्रा के अंदर अगर आप देखें, ये फ्लैग को देखें और डिटेल्स देखें तो मुझे वो बेटर लग रहा है एज कम्पेयर टू Find X9 अल्ट्रा के। उसके बाद इस पिक्चर में आप देखें तो Find X9 अल्ट्रा को तो यहाँ पे आपको नाइस थोड़ी देखने को मिलेगी, लेकिन Find X8 अल्ट्रा में आपको ये बिल्डिंग बहुत क्लियर देखने को मिल रही है। उसके बाद हम मजीद इसको जूम करते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो Find X9 अल्ट्रा जो है बेटर क्वालिटी हमें प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन Find X8 अल्ट्रा जो है वो थोड़ा सा कंट्रास्ट में बेटर है, लेकिन क्वालिटी यहाँ पे जूम में वो थोड़ी लूज कर देता है। उसके बाद आप यहाँ देखें तो Find X9 अल्ट्रा क्लियर विनर होता है यहाँ पे जूम में हमेशा से मैं आपको स्टार्ट से कह रहा हूँ कि जूम में Find X9 अल्ट्रा बेटर है क्वालिटी में। उसके बाद आप यहाँ पे इमेज देखें दोनों की तो आपको दोनों में क्लियर विनर दिख जाएगा। आप यहाँ पे लाइट देखें और यहाँ पे लाइट देखें तो वहां पे रोशनी आपको ज्यादा देखने को मिल रही है रूम में, लेकिन दूसरी तरफ Find X8 अल्ट्रा में रोशनी इतनी ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से Find X9 अल्ट्रा बेटर है जूम में। लेकिन इस इमेज की अगर मैं बात करूं 120x जूम पे तो यहाँ पे मुझे Find X8 अल्ट्रा का जो रिजल्ट है देख के बहुत ज्यादा हैरत हुई है, क्योंकि यहाँ पे उसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। अगर आप देखें दोनों का कंपेरिजन करें तो Find X9 अल्ट्रा के अंदर आपको इमेज बहुत ज्यादा खराब देखने को मिल रही होगी, लेकिन Find X8 अल्ट्रा के अंदर इमेज बहुत क्लियर है 120x जूम के ऊपर। उसके बाद अगर हम दूसरी इमेज को स्वीप करते हैं तो यहाँ पे देखें आप, ये सामने जो होटल है मेरे, इसको मैंने पिक्चर क्लियर खींची और आपको यहाँ पे डिटेल काफी अच्छी देखने को मिलेंगी। मजीद इसको जूम करते हैं तो यहाँ पे कलर्स का आप डिफरेंस देख सकते हैं, जो कि Oppo Find X8 अल्ट्रा जो है वो कलर्स बहुत अच्छे से कैप्चर कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे उसके कलर्स नाइट में बहुत अच्छे लग रहे हैं। जूम अगर हम करते हैं तो जूम क्वालिटी हमेशा से Find X9 अल्ट्रा ही विन करेगा दोनों में। लेकिन अगर मैं कलर्स की बात करूं तो आप Find X8 अल्ट्रा को देखें, वहां पे जो लाइट है वो बिल्कुल ऑरेंज लाइट कैप्चर कर रहा है, जो कि रियलिटी में इसी तरह वो दिख रही है। लेकिन दूसरी तरफ Find X9 अल्ट्रा जो है वो उसको कहीं ना कहीं व्हाइट शो कर रहा है, जो कि मुझे अच्छी नहीं लग रही। लेकिन अगर दिन की फोटोग्राफी की मैं बात करूं तो जूम में Find X9 अल्ट्रा को बीट करना लगभग नामुमकिन है। अब आप ये इमेज देखें, जो कि मैंने ये पहली इमेज आप देखें अल्ट्रा वाइड से लिए, फिर मैंने इसको मजीद जूम किया, फिर मैंने इसको जूम किया और उसके बाद मैंने इसको 80x पे जूम किया और आप देखें कितना क्लियर है। और जब 120x पे मैंने इसको जूम किया तो आप इसके कलर देख सकते हैं कितना अच्छे से ये कैप्चर कर रहा है। लेकिन नाइट में यही पिक्चर मैंने सेम बिल्डिंग की ली थी तो आप वो वाली इमेज देखें तो उसमें ये पिक्सल लूज कर देता है। इस वजह से नाइट में मुझे इसका कैमरा इतना ज्यादा बेटर नहीं लगा। फोन के अंदर आपको एक कमाल की चीज बताता हूँ, आप ये वीडियो देखें, यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट अंधेरा है, कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन जब मैंने इनके ऊपर तस्वीर नाइट मोड में ली है तो ये बिल्कुल इतना क्लियर दिखा रहे हैं दोनों फोन जैसे कि दिन हो। अब आप ये पहली इमेज इन दोनों की चेक करें, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल है और इंप्रेसिव है। ये एक तरफ आपको Find X8 अल्ट्रा दिख रहा होगा, दूसरी तरफ Find X9 अल्ट्रा, और Find X9 अल्ट्रा इतना क्लीन और इतना खूबसूरत कैप्चर कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब मैं इसको मजीद जूम करता हूं तो Find X8 अल्ट्रा और Find X9 अल्ट्रा में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इस बल्ब को हम जूम करते हैं तो देखें, जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि Find X9 अल्ट्रा जो है वो थोड़ा सा वाइट देता है एज कम्पेयर टू Find X8 अल्ट्रा के, क्योंकि वहां पे पिक्सल ज्यादा है। तो और ऑलरेडी कंपनी ने क्लेम किया है कि आपको नाइट फोटोग्राफी और नाइट वीडियो पहले से बहुत ज्यादा बेटर देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम मजीद जूम करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखें आप, मैंने काफी ट्राई किया लेकिन वो यहाँ पे कैप्चर नहीं कर रहा था, ब्लर ही शो कर रहा था Find X9 अल्ट्रा नाइट में कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे अगर मैं इसको मजीद जूम करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको क्लियर देखने को मिलेगा Find X8 अल्ट्रा के अंदर आप देखें और Find X9 अल्ट्रा के अंदर। उसके बाद अगर हम इस इमेज की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें Find X9 अल्ट्रा क्लियर विनर है नाइट में, और यहाँ पे जीरो लाइट है, कोई लाइट नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है। लेकिन आप यहाँ पे देखें तो वो बेटर डिटेल दे रहा है, लेकिन अगर Find X8 अल्ट्रा को देखें तो वो पिक्सल लूज कर रहा है नाइट में। उसके बाद ये नाइट में आप तस्वीर चेक करें, इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा दोनों में फर्क। उसके बाद इसको मैंने जूम किया तो आप ये बिल्डिंग में डिटेल देख सकते हैं। दूसरी तरफ Find X8 अल्ट्रा में देखें तो आपको लाइट्स इतनी क्लियर नहीं मिल रही देखने को, तो इसमें क्लियर विनर जो है मेरी नजर में तो Find X9 अल्ट्रा ही है। देखो मैंने इसको जूम किया है तो आपको दोनों में फर्क देखने को मिल रहा होगा। अब हम बात करेंगे दोनों की वीडियो की। दोनों में मैं आपको वीडियो शॉट दिखाऊंगा और आप लोगों ने खुद गैस करना है कि कौन से फोन की वीडियो आप लोगों को बेटर लग रही है। तो सबसे पहली वीडियो हम ओपन करते हैं दोनों की, तो आप देखें ये दोनों की 1080 30 FPS में शूट की गई है, आप लोगों के सामने है। दोनों के कलर और कंट्रास्ट आप देख सकते हैं। ये देखें मैं इसको जूम कर रहा हूँ और दोनों की क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा आप लोगों को बेटर लग रहा है। Find X9 अल्ट्रा थोड़ा सा वाइड देता है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। 60 FPS के अंदर आप देख सकते हैं सेम वीडियो और कलर अगर आप देखें
तो Find X8 अल्ट्रा में आपको कलर्स थोड़े बेटर मुझे देखने को मिलते हैं, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन Find X9 अल्ट्रा में थोड़ा सा वाइट देखने को मिलता है, लेकिन कलर और क्वालिटी Find X9 अल्ट्रा की बहुत ज्यादा बेटर है। अगर आप देखें तो Find X9 अल्ट्रा की क्वालिटी बेटर है, लेकिन कलर्स जो है वहाँ पे वाइट थोड़े से देखने को मिलते हैं। उसके बाद ये मैंने 4K में शूट की है 60 FPS के अंदर वीडियो, आप ये भी देख सकते हैं, दोनों के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन Find X9 अल्ट्रा जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है। और अगर कलर की मैं बात करूँ तो मुझे कलर Find X8 अल्ट्रा के बेटर लगते हैं। अब आप ये वीडियो चेक करें, ये है 4K 120 FPS, और जो बोके वीडियो है, सिनेमैटिक वीडियो, वो भी दोनों में आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं, आपके सामने है, फ़र्क आप लोगों ने खुद गैस करना है और मुझे बताना है कमेंट्स के अंदर कि किसकी क्वालिटी आपको बेटर लग रही है। ये दोनों में 1080 30 FPS में शूट हो रही है। Find X9 अल्ट्रा के अंदर आपको 4K 30 FPS तक देखने को मिल जाती है बोके वीडियो, लेकिन Find X8 अल्ट्रा के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 1080 30X देखने को मिलती है, जो कि ये भी मेजर अपग्रेड किया गया है। उसके बाद अगर मैं फ्रंट कैमरे की बात करूं दोनों की, तो फ्रंट कैमरा दोनों का काफ़ी अच्छा है वीडियो क्वालिटी में। Find X8 अल्ट्रा के अंदर भी आपको 4K 60 FPS देखने को फ्रंट में मिल जाती है, और Find X9 अल्ट्रा के अंदर भी 4K 60 FPS। दोनों को गैस आप खुद करें कलर्स, एंड वो देख सकते हैं आप, थोड़ा सा डिफरेंस है कलर्स में। उसके बाद अगर मैं बोके की बात करूं तो बोके वीडियो भी दोनों की ऑलमोस्ट गुड है। दोनों ही 1080 30 FPS में फ्रंट में शूट करते हैं बोके वीडियो। Find X9 अल्ट्रा में आपको 4K 30 FPS भी देखने को मिल जाती है बोके वीडियो। नाइट वीडियो भी दोनों की काफ़ी अच्छी है, और पहली वीडियो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ 1080 30 FPS में दोनों की, और आप लोगों ने गैस करना है कि किसकी क्वालिटी बेटर है। आप लोगों के सामने है ये 4K 60 FPS। और फ्रंट कैमरे की अगर मैं बात करूँ नाइट में, तो नाइट में फ्रंट कैमरे भी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाती है। और अभी मैं मज़ीद इसको लो लाइट में लेके जाऊंगा और आपको बिल्कुल नाइट में दिखाऊंगा कि दोनों का रिजल्ट कैसा है, तो वो भी आप लोग गैस करना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है दोनों का रिजल्ट। अब ये वीडियो आप दोनों की चेक करें तो ये बिल्कुल जीरो लाइट के अंदर बनाई गई है, लेकिन यहाँ पे Find X9 अल्ट्रा क्लियर विनर बनता है, क्योंकि यहाँ पे विदाउट फ्लैश लाइट के और जीरो लाइट में Find X9 अल्ट्रा बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है लो लाइट के अंदर, जबकि यहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है, जीरो लाइट है ऑलमोस्ट। तो कैमरा रिव्यू तो हम लोगों ने आई होप देख लिया है। इसके बारे में आप लोगों ने मुझे कॉमेंट्स में बताना है कि आपको कौन सा बेटर लगा है, और अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग भी करते हैं और आप लोगों को इसका जो गिफ्ट बॉक्स है वो भी दिखाते हैं कि इसके गिफ्ट के अंदर हमें क्या क्या मिला है इसके गिफ्ट बॉक्स के अंदर। तो Oppo Find X9 अल्ट्रा का गिफ्ट बॉक्स अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ को इससे हम खोलेंगे तो सबसे पहले इसके अंदर हमें ये कुछ स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से इसको निकालते हैं, ये इसके अंदर मुझे लगता है कोई ट्राइपॉड है आई थिंक। वाह क्या पैकिंग है, प्रीमियम। हाँ आई एम राइट, इसके अंदर हमें सेल्फी स्टिक देखने को मिली है। यहाँ से ऐसे ओपन हो जाएगा, यहाँ पे फ़ोन आ जाएगा, एंड नीचे इसके आई थिंक स्टैंड है। तो ये है सेल्फी स्टिक, यहाँ से ओपन हो जाती है और इसको आप ऐसे स्टैंड बना के रख सकते हैं। इसके बाद ये ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। वाह ये है ना असली चीज़, बहुत ही खूबसूरत बैग दिया गया है ओप्पो की तरफ से। इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं जो आप चाहें, यहाँ पे खाने, यहाँ पे खाने। वाह ये हमारा गिफ्ट बॉक्स था और ये आप लोगों को भी साथ मिल सकता है जो हमसे परचेज करेगा। फ़ोन की भी आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ थोड़ी सी। यहाँ पे आपको फ़ोन देखने को मिल जाएगा Find X9 अल्ट्रा। यहाँ पे आपको देखें तो चार्जर देखने को मिल जाएगा 100 वाट का, साथ में आपको केबल देखने को मिलेगी, और इसके अंदर इसका ओरिजिनल पाउच आपको देखने को मिल जाता है ओप्पो का ये ऑफिशियल बॉक्स के अंदर। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि इस वीडियो के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने सब्सक्राइब ज़रूर करना है मेरे चैनल को, क्योंकि मैं इस तरह की मजीद आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा। और जिस भी भाई को Find X9 अल्ट्रा चाहिए हो पाकिस्तान में, दुबई में, तो हम उन्हें ये प्रोवाइड कर सकते हैं बहुत ही मुनासिब प्राइस में। मेरे पास इस टाइम इसके 4 यूनिट पड़े हुए हैं और जिसको भी चाहिए हो बहुत अच्छी प्राइस में मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज की वीडियो का यहीं पर करते हैं दी एंड। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।